आइए अब बढ़ते हैं टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन्स को डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, अपर एंड लोअर। अपर टाउन जो था उसको सिटाडल भी कहते थे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता था। इसमें ग्रेनरीज भी बना था जहाँ ग्रेन्स को स्टोर करते थे। इसमें प्रोविजन था पोर्ट्स के लिए ताकि वहाँ से एक्सचेंज हो सके गैसेज का। यहाँ पे कॉमन बाथ भी था। जिस जिस कॉमन बात था वो रिलीजियस एवोल्यूशन नहाने के लिए यूज होता था। और इसका एग्जांपल हो ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। यह एक स्टेप्ड वाटर टैंक था। स्टेयर्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया गया था। चेंजिंग रूम और वॉशरूम बनाया गया था ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। अब आइए पढ़ लेते हैं लोअर टाउन। लोअर टाउन था जो हैबिटेशन कॉमन लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया था। इसमें सेक्टोरल प्लानिंग यूज हुआ है। रोड्स जो था 90 डिग्री पर कट होता था। जो हर घर था वो ड्रेन से कनेक्टेड था और ड्रेन कवर था स्लैब से। उसमें मैनहोल था और जगह जगह पर मैनहोल था जगह जगह पर। वो उसको क्लीनिंग के लिए यूज होता था। और वह मैनुअल जो था वो कोटेड था जिप्सम से। गेट जो घर में बना था वो रोड के डायरेक्शन में नहीं बना हुआ था। जो हाउस था उसमें बर्न्ड ब्रिक यूज हुआ था सेम शेप एंड साइज 4:2:1 रेशियो में। रूम्स जो था कोर्टयार्ड के किनारे बना हुआ था। बीच में कोर्टयार्ड और उसके चारों तरफ रूम्स था। हर घर में एक किचन और वॉशरूम था। और कुछ घर में प्राइवेट वेल भी था। अ, लेकिन वो ओपन था राहगीरों के लिए, पासरबाइज के लिए। सिंगल डबल ट्रिपल स्टोरी हाउसेज मिला है। धोलावीरा जो है इसमें ये नोट में पढ़ लीजिएगा। और धोलावीरा जो है एक 3 लेयर ऑफ टाउन प्लानिंग था। जैसे मेनली 2 लेयर था लेकिन यहाँ पे धोलावीरा में 3 लेयर पाया गया था। मिडिल टाउन को गैरिसन टाउन बोला जाता था। और इसमें रेडियल ड्रेनेज सिस्टम था। पुली मैकेनिज्म यूज करता था पानी अ, को खींचने के लिए। और इसको यूनेस्को हेरिटेज मिला था 2021 में। यहाँ पे कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ था आईबीसी में। यह टेम्पल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था गुप्ता पीरियड से। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं। वो लोग नेकलेस, पेंडेंट, ईयर रिंग, फिंगर रिंग, वेस्ट बैंड ये लोग यूज करते थे। ये सब चीज़ बना हुआ था सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे एमेथिस्ट, कार्नेलियन, लेपिस लाइजुली, कलर्ड स्टीएटाइट। कुछ ऑर्नामेंट्स गोल्ड ब्रॉन्ज के भी बने मिले हैं। वो लोग कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे सोप्स, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल। और मरकरी टिंचर को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते थे। यह आईबीसी खत्म हुआ। अब पढ़ते हैं मौर्य एज आर्ट। अब मौर्य एज आर्ट पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए। श्रमणा मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ। श्रमणा का मतलब होता है स्ट्राइक फॉर इलाइटनमेंट, इलाइटनमेंट की कोशिश। क्या हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में जो प्रोग्रेसिव सेक्शन सोसाइटी थे वो लोग ने रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अम, और अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऑफ वैदिक पीरियड। उसमें क्या क्या था? डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स था, कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल था, इनडिस्क्रिमिनेट एनिमल किलिंग हो गया। और डिटोरिएटिंग पोजीशन था वुमेन एंड बैकवर्ड का। और कंसोलिडेशन ऑफ वर्ना एंड कास्ट सिस्टम। 600 बीसी में 3 ब्रांचेज ऑफ सपना इमर्ज हुआ। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका। मौर्य रूलर ने सभी तीनों को संरक्षण दिया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोअर था जैनिज्म के। बिंदुसार आजीविका। अशोक इनिशियली आजीविका थे लेकिन कलिंग वार के बाद बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव से यह पता चलता है कि उन्होंने पैट्रोनाइज किया ऑल थ्री को। मौर्यन केव्स। मौर्यन के फर्स्ट मैन मेड केव्स है इंडिया में। इसको ईस्टर्न इंडिया में बनाया गया है बाई अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। इसका एंट्रेंस में सेमी सर्कुलर फसाड होता है एंड रेटिकुलर पैनल्स। एलिफेंट स्कल्पचर बनाया गया था रेटिकुलर पैनल्स पे। यह यूज होता था शेल्टर आजीविका माउंट
इसका एग्जाम्पल हो गया लोमस ऋषि केविन, बराबर हिल ऑफ गया, नागार्जुनी केव, सुदामा कैंप। जो साइट ऑफ धोली में एलिफेंट रॉक कट स्कल्पचर बनाया गया था अशोका के पीरियड में, यहीं पर कलिंगा पर फाइट किया गया। मॉडर्न पोइट्री ने क्लाइमेक्स ऑफ पोइट्री यह था। इसमें क्या करते थे, क्ले को पहले फिल्टर करते थे, उसमें फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले यूज करते थे फिर, और पोइट्री जो था हाईली पॉलिश एंड इवन। मॉरियन पिलर्स मॉरियन पिलर जो था मोनोलिथिक था, एक पत्थर से बना हुआ था, एवरेज हाइट 40 फीट था। कार्व स्केल जो था गुड क्वालिटी का था और इरेक्ट होता था ओपन में। उसी का कॉन्टेम्पररी एक्मेनियन पिलर है पर्सिया का, वो जो मोनोलिथिक नहीं था। उसका एवरेज हाइट 20 फीट था और एवरेज क्वालिटी का था, और उसको इंस्टॉल इनसाइड बिल्डिंग करते थे। पर्पस ऑफ पिलर, बिफोर कलिंग वार से पहले इसका था पर्पस सेलिब्रेट विक्ट्री करना और इम्पेरियल अमाउंट को, जो राजा का उपदेश होता उसको सर्व करता था। लेकिन कलिंग वार के बाद इसका पर्पस हो गया स्प्रेड धम्म, इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट बुद्धिज़्म के सेलिब्रेट करना। जैसे इसके लिए कुछ बनाया गया था, पिलर्स में इरेक्ट किया गया है, जैसे लोरिया नंदनगढ़ पिलर, इसका क्राउनिंग एनिमल लायन बेतिया में। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या क्या होता है। पिलर्स में देखिए, पिलर्स में चार चीज़ होता है। पहला, इसको कैप से याद रख सकते हैं। पहला सबसे ऊपर क्राउनिंग एनिमल होता है, फिर एबैकस होता है, फिर बेल कैपिटल होता है और नीचे सबसे शाफ्ट होता है। तो लोरिया नंदनगढ़ पिलर क्राउनिंग एनिमल लायन है, ये बेतिया में बनाया गया है। रामपुरवा पिलर क्राउनिंग एनिमल बुल है, इसको वेस्ट चंपारण में बनाया गया है। सारनाथ पिलर में क्राउनिंग एनिमल 4 बैक टू बैक लायन है, ये को यूपी में बनाया गया सारनाथ में। इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। संकीसा पिलर के क्राउनिंग एनिमल एलिफेंट है, तो फर्रुखाबाद बनाया गया। जो ये बैकस है और क्राउनिंग एनिमल ऑफ सारनाथ है, जो है सारनाथ का, उसको नेशनल एम्ब्लेम को के लिए अडॉप्ट किया गया है। और उसका मोटो है सत्यमेव जयते, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मौर्यन स्तूपा, देखिए स्तूपा का मतलब होता है हीप ऑफ सैंड, मतलब कि आ, आ, जो कि इसका क्रिएशन स्टार्टेड हुआ वैदिक पीरियड में। क्या हुआ, एंशियंट ऋषि जो होते थे उनको क्रीमेट करते थे स्तूपा फॉर्मेशन में। जब बुद्धा ने बॉडी को लेकर तो उनका फॉलोअर्स ने उनका रिमेन्स पर स्तूपा बनाया। जब अशोका ने बुद्धिज़्म को फॉलो एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने भी स्तूपा बनाने का निर्णय किया। 9 ईयरली स्तूपा बनाया गया। सबसे पहले 4 गो हो गया राजगीर में, वैशाली में, कपिल वस्तु और कुशीनगर में। और फिर इसको पेप से याद कर सकते हैं, पीपल मीना में, कलकप्पा में, वेथ विदा में, और एक रामगढ़ में। लेकिन बाद में अशोका ने पॉलिसी ऑफ काम एंड ग्लेड को फॉलो किया, उसके अंदर उन्होंने 84,000 से ज़्यादा स्तूपा को बनाया था। आइए स्तूपा के बारे में जान लेते हैं, स्तूपा में क्या क्या होता है। स्तूपा के सबसे बाउंड्री वाल को वेदिका बोलते हैं। उस पर जातक कथा इंग्रेव्ड होता है, प्रीवियस लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। 4 गेटवे होता है इसमें वेदिका में, नोन एज तोरण। यह रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा। ईस्ट रिप्रेजेंट करता है बर्थ एट लुम्बिनी। वेस्ट रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तन एट सारनाथ। नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर। साउथ रिप्रेजेंट करता है निर्वाणा एट बोधगया। एक मेधी होता है, मेधी होल्ड करता है रिलिक्स बुद्धा। मेधी के ऊपर एक अंडा से ओवल से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको अंडा बोलते हैं। हर्मिका उसके ऊपर बनाते हैं, जो स्तूपा के प्रोग्रेशन को रोकता है, उसको मोस्ट सेक्रेड माना जाता है। हर्मिका के ऊपर एक स्पायर, लॉन्ग स्पायर बनाते हैं, जिसको यस्ती करते हैं। यह एक्सिस ऑफ बर्थ होता है। हर्मियस्ती के ऊपर 3 हॉरिजेंटल डिस्क जैसा वेरिंग साइज को बनाते हैं, इसको नाम है छतरी। यह रिप्रेजेंट करता है 3 रत्न, बुद्धा जो अवेकेंड वन थे,
धम्म डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म एंड संघ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। सिंबल क्या क्या मीनिंग इन्वॉल्व है इसमें। लायन रिप्रेजेंट करता है शाक के लिए बुद्धा, एलिफेंट बर्थ और बुद्धा, पावर एंड पीस, बुल एसिडेंसी और प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, हॉर्स साइकिल ऑफ लाइफ विच मूव्स ऑन, स्तूपा जो रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट ऑफ बुद्धा, मेधी मेडिटेटिंग लिंग, अंडा मिडिल पार्ट और अपर बॉडी पार्ट हर्मिका यस्थि और छत्री। मॉडर्न स्कल्पचर, उस टाइम यक्ष एंड यक्षिणी हाईली रेवर्ड होते थे, बहुत ही इसलिए इनका स्कल्पचर क्रिएट किया गया। यक्ष जो डेमी गॉड होते थे, ये प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए इनका काम था। यक्षिणी जो डेमी गॉडेस थी, इनका काम फर्टिलिटी एंड वेल्थ के रिलेटेड देखती थी। जैनिज्म में कंसेप्ट ऑफ 24 यक्षिणी है। हिंदुइज्म में यक्ष एंड यक्षिणी जो है मेंशन है महाभारत में। सप्त मातृका पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बुद्धिज्म में यक्ष को सिंबल ऑफ पावर रिप्रेजेंट किया जाता है, माना जाता है। एग्जाम्पल हो गए दीदारगंज यक्षिणी, सलभांजिका यक्षिणी।